For our study in this last session, we will read from verse 24 on till verse 29 of Colossians. इस आखिरी भाग में हम 24 से लेके 29 वचन जो है कोलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में से पढ़ेंगे। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों में गुप्त रहा, परंतु अब उसका उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह कि मसीह जो महिमा की आशीष में तुम में रहता है, जिसका प्रचार करने हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करने उपस्थित करें। इसके लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। May the Lord add his blessings upon the reading of these verses. वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। At first we saw the divine pleasure and all things. सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर की दैविक इच्छा और सारी चीजें। In the second session we saw the divine pleasure and the believers. और दूसरे चरण में हमने देखा कि परमेश्वर की दैविक इच्छा और विश्वासी लोग। Or in verses 19 and 20 Paul mentioned about all things in heaven and on earth. 19 और 20 इन पदों में हम देखते हैं कि पौलुस सारी चीजों के बारे में कहता है, स्वर्ग की और पृथ्वी की। And as we noticed in verse 21 he starts with that verse and you. और 21वें वचन में हम देखते हैं कि तुम जो ऐसे कहकर शुरुआत करता है। So in till 23 he has been telling about those believers. और 23वें वचन तक हम देखते हैं कि उन्हीं विश्वासियों की बात वो करता है। So we title that 3 verses as divine pleasure and the believers. इसीलिए हम इन 3 वचनों को ऐसा शीर्षक देंगे कि परमेश्वर की दैवी इच्छा और विश्वासी लोग। Now when you come to the last part of verse 23, और 23वें वचन के आखिरी भाग को अगर हम देखें, Paul says, whereof I Paul am made a minister. पौलुस यूं कहता है, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। In verse 25 also he says that. और 25वें वचन में भी यही बात वो कहता है, Whereof I am made a minister. कि उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। If you read this portion, we see Paul is telling about himself. और ये भाग अगर हम पढ़े तो यूं जानते हैं कि पौलुस अपने बारे में कहता So है। we can give the title, The Divine Pleasure and Paul. इसलिए हम ये शीर्षक दे सकते हैं कि परमेश्वर की दैविक इच्छा और पौलुस। Now, when we say Paul, well, we have to, when we meditate upon it, we have to think about each and every, believer, or about me, about us. और जब हम पौलुस भी कहते हैं, पर इस पर मनन करते हुए हम सबको प्रत्येक विश्वासी यानी कि मैं खुद भी यूं सोचकर पढ़ना है। It brings our, personal responsibility before us. ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारियों को हमारे सामने ले आता है। All things, सारी चीजें, believers, विश्वासी लोग, now I Paul. अब मैं खुद। If you look at this verses 24 to 29, और इन वचन 24 से लेकर 29 को अगर हम देखें, there are 3 things here. 3 चीजें यहां मिलती हैं। In 25 to 27, he tells about his own appointment. 25 से 27 तक हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसका नियोजन कैसे हुआ। In verse 24, he tells about his afflictions. और 24वें वचन में हम देखते हैं कि उसका दुख सहन के बारे में वो कहता है। In verses 28 and 29, he tells about his accomplishments. और 28 और 29 इन वचनों में वो उसकी सारी चीजें जिनको उसने प्राप्त किया है उसके बारे में कहता है। Notice that 25 to 27, he says, I am made a minister. 25 से लेकर 27 वो कहता है कि मैं सेवक बनाया गया हूं। It's appointment. वो उसके नियुक्ति के बारे में है। Verse 24,
now rejoice in my sufferings, his afflictions. 24वें वचन में वो कहता है कि मेरे दुख करने में आनंद करता हूं, वो उसके दुख सहन की बात करता 28 begins with these words, whom we preach, and it goes on like that. है। और 28वें वचन में वो इसी प्रकार शुरुआत करता है, जिसका प्रचार करके मतलब उसकी उपलब्धियों के बारे में। There we see about his accomplishment, what he fulfilled. और वहां हम देखते हैं उसने क्या क्या उपलब्ध किया है, क्या क्या उसने पाया है। It's not paya, his accomplishment, what he fulfilled. जो उसने चीजों को किया है। Yeah. So we are going to explain these things from this passage. और ये 3 चीजों को हम इस भाग में से देखेंगे। Now look at the appointment. अब हम सबसे पहले उसकी नियुक्ति को देखें। Paul says, I became a minister. पौलुस कहता है कि मैं सेवक बना। That word for use for minister is diakonos. जो शब्द सेवक के लिए इस्तेमाल किया गया है मूल भाषा में, वो डाइकनोस है। There are 2 words which can be translated, which are translated in the New Testament as, servant or minister, etc. 2 शब्द ऐसे हैं जिनका जो है भाषांतरण नए नियम में सेवक या फिर प्रचारक करके किया गया है। Probably it's familiar to us. ये वचन को शायद हम जानते भी हो। One is this word diakonos, सबसे पहला वचन तो वो डाइकनोस है, and the other word is the word doulos. दूसरा शब्द डूलोस है। Doulos often used for the word bond slave. और डूलोस ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया था है वो बंधुआ मजदूरों के लिए था। Now, if you look at these 2 words, इन दोनों शब्दों को अगर हम देखें, we may say like this, हम यूं कह सकेंगे, that word doulos shows one's relationship to the master. वो शब्द हमको ये दिखाएगा कि उस एक इंसान का नाता उसके मालिक के साथ। You can use that same word. The word doulos shows one's relationship to the master. डूलोस ये शब्द युग बताता है कि एक का नाता मालिक के साथ। When we come to Exodus chapter 21, पर जब हम निर्गमन की पुस्तक 21 में आ जाए, there we see a Hebrew servant serving a master. एक इब्रानी सेवक जो है अपने मालिक की सेवकाई वहां करता है। After he serves for 6 years, जब वो 6 साल सेवकाई कर चुका, he should be set free. उसको आजाद करना होता है। But suppose he doesn't want to go, पर अगर वो नहीं जाना चाहता, he comes and says, well, I love my master. वो यूं आकर कहता है कि मैं मेरे मालिक से प्रेम करता हूं I want to continue serving you. और मैं इसी की सेवकाई करना चाहता हूं। And in that passage we see what all that master should do to him. और हम देखते हैं कि मालिक को वहां क्या क्या करना होगा। Then that doulos serves him forever. और वहां पर वो डूलोस जो है वो सदा के लिए उसकी सेवकाई करता है। There that word doulos shows his relationship to the master, bound to the master forever. ये डूलोस जो है वो अपने मालिक के साथ का अपना नाता वहां पर बताता है कि वो हमेशा अपने मालिक से बंधा रहेगा। But the word diakonos is different. पर डाइकनोस ये शब्द थोड़ा अलग है। This word shows one's relationship to the work. ये अपने काम के साथ का अपना नाता बताता है। He works for a week or a month, not forever. वो एक महीने के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए काम करता है, पूरी जिंदगी नहीं। A person who comes to work for temporary work, in our homes, this word is used. ये कुछ वक्त के लिए हमारे घर में जो काम करने के लिए लोग आते हैं उनके लिए ये शब्द है। Anybody who works in a public office, this word is used. जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं उनके लिए ये So this word shows one's relationship to the work. ये एक काम के साथ का नाता दिखाने की बात है। Now Paul is telling, I, Paul, am made a minister. और पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं सेवक बनाया गया। Twice he says that in verse 23 and in verse 25. 2 बार ये कहता है 23वें वचन में और 25वें वचन में। In verse 23, it's in the context of the gospel. 23वें वचन में हम देखते हैं वो सुसमाचार के संबंध में। And in verse 25, it is in relationship to the ministry to the saints. और 25वें वचन में संतों के बीच में की जाने वाली सेवकाई के बारे में। So he was given a ministry in connection with the gospel. और उसको सेवकाई जो है वो सुसमाचार के संबंध में दी गई थी। And he was also given a ministry to edify the church. और उसको एक सेवकाई यूं भी दी थी कि वो कलीसिया की सेवकाई भी Evangelization and edification. कि वो सुसमाचार का प्रचार भी करे और कलीसिया को भी बढ़ोतरी में So मदद करे। thinking about that ministry that was given to him, he tells us, I am made a minister. और इन सेवकाइयों को जो उसको दी गई है उसको सोच के कहता है कि मैं सेवक बनाया गया। He was linked to that work. He was connected to that work. उस कार्य से वो जुड़ा हुआ था। Committed to that work that God had given him. उस कार्य को लेके एक निष्ठ था जो परमेश्वर ने उसे दिया। Because he knew that God has given him a stewardship in connection with the evangelization and edification.
इसीलिए क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने उसके स्वरूप ये काम उसको ये काम सौंप दिया है सुसमाचार प्रचार को लेकर और कलीसिया के बीच में जो काम है उसको लेकर। One thing we should remember, एक चीज हमें याद रखनी है, when Apostle Paul tells about the work of God or God's work on the earth, पौलुस जब परमेश्वर प्रभु के काम के बारे में बताता है इस पृथ्वी पर के, or wherever there is an opportunity, जब कहीं उसको मौका मिले, he always describes the ministry that God has given him by grace. वो हमेशा उस बात का स्पष्टीकरण देता है कि जो अनुग्रह में सेवकाई परमेश्वर ने उसे सौंपी है। There are many places where you see that. कई जगहों पर हम इन चीज को देख Now सकते he has been telling about the reconciliation. हैं। अब हम देखते हैं कि वो मेल मिलाप की बात करता है। Now when he is telling that, he is telling about the part that God has given to him in connection with that work. और अब वो उस भाग की बात कर रहा है कि इससे संबंधित जो काम परमेश्वर ने उसे दे दिया है। Not only here, यहाँ पर ही नहीं, elsewhere also we see the same order. एक और जगह पर भी हम इस बात को देख पाते हैं। Come to 2 Corinthians. दूसरे कोरिन्थियों में हम आ जाए, That is also a passage which tells about the reconciliation. ये भी मेल मिलाप के बारे में की लिखा गया भाग है। In verse 19, 19 verse 19 of chapter 5 of 2 Corinthians. दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 19, There it says that God was in Christ reconciling the world unto himself. यूं लिखा है कि अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप करा है। He's mentioning about the reconciliation. यहाँ पर हम मेल मिलाप के बारे में लिखा हुआ पढ़ पाते हैं। Immediately after that he says, and hath committed unto us the word of reconciliation. और उसी के साथ तुरंत ये कहता है और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। Then in verse 20 he says, now then we are ambassadors of Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead be reconciled to God. और 20वां वचन यूं लिखता है कि इसलिए हम मसीह में राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करा रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। So when he says about the reconciliation, he tells about that ministry of reconciliation that God had given him. जब वो मेल मिलाप की बात करता है तब मेल मिलाप की ये जो सेवकाई उसे सौंपी गई है उसकी बात करता है। Similarly in Colossians also, when he tells about this reconciliation, that divine pleasure, he tells about the part that is given to him also. और ये जो कोलोसियों में भी हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की दैविक इच्छा है उसमें मेल मिलाप का जो कार्य उसको सौंपा गया उसकी बात करते हैं। Why am I stressing on this much? और मैं इस बात पर इतना जोर क्यों देता हूँ? Just to remind ourselves that we are also given a ministry in connection with this. कि हमको भी ये बात याद दिलाई जाए कि हमको भी इसके लिए एक सेवकाई दी गई है। God has not reconciled us to himself and said, okay, now you go. परमेश्वर ने अपने आप के साथ हमारा मेल मिलाप करके यूं नहीं कहा कि अब तुम चले जाओ। He has reconciled unto himself. हमारे लिए हमको उसने मेल मिलाप करके He अपने has लिए ले given us the word of reconciliation. मेल मिलाप का वचन उसने हमें दे दिया। And he has given us the duty to proclaim it to others so that others may come unto that reconciliation. और ये कार्य हमको सौंपा है कि हम ये बात लोगों में बांटे और लोग भी इस मेल मिलाप को प्राप्त करें। Just as Paul was proud about it, you and I ought to be proud about this ministry that God has given unto us. जिस तरह से पौलुस इस बात में गर्व करता था वैसे हमें भी इस बात में गर्व करना है ये सेवकाई जो हमें मिली है उसके में। There are many portions we can refer to like that. कई सारे भाग हम देख सकते हैं यूं ही। But let me just bring just one more portion to your attention. एक और भाग मैं आपके ध्यान में केंद्रित करा दूं। You know the way he describes the ministry that's given to him. जिस तरह से वो व्याख्यान करता है जो सेवकाई उसको प्राप्त की गई है उसके बारे में। 1 Timothy पहला तिमोथियुस chapter 1 उसका पहला अध्याय verses 12 to 14. 12 से लेकर 14। You can read that. या और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपने सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किया था। Till verse 14 you read? नहीं और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। Yeah, there in verse 13 he tells about his
unworthiness for this ministry. और यहाँ पर हम 13वें वचन में देखते हैं कि उसकी इस सेवकाई को लेके अयोग्यता जो है उसके बारे में See how he describes himself. देखिए वो कैसे अपना वर्णन करता है I mean, his past. उसके भूतकाल को। Blasphemer, कहता है वो निंदा करने वाला, persecutor, सताने वाला injurious, और अंधेर ignorant, और देखते हैं कि बिना समझे बूझे कार्य करने वाला unbelief. और विश्वास न रखने वाला। And later he would say that he was first among the sinners. और आगे जाकर ये भी कहता है कि पापियों में सबसे पहला वो था। But verse 14 says, 14वें वचन में यूं कहता है, the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. 14वें वचन में यूं कहता है कि और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में था बहुतायत में था। That's in connection with the service that God gave him. और ये उसके संबंध में है जो सेवकाई परमेश्वर ने उसे दी थी। By grace he was put in the ministry. और अनुग्रह ही से उसको उस सेवकाई में डाला गया था। Tells that in verse 12. 12वें वचन में यही कहता है, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that he counted me faithful, putting me into the ministry. यूं लिखता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। Enabled me. Same verse. Enabled me. कि उसने मुझे विश्वास सामर्थ्य दी, Counted me faithful. कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझा Put me in the ministry. और मुझे सेवा के लिए ठहराया। When Paul is writing these three phrases, पौलुस जब इन 3 चीजों को लिखता है, probably he is thinking about all that is described there in chapter 9 to chapter 13 of Acts of Apostles. जब प्रेरितों के काम 9 से लेके 13 में जो भी चीजें लिखी गई है उनके बारे में सोचकर ये कहता है Enable me. कि मुझे सामर्थ्य दी। That happened in chapter 9 और ये 9वें अध्याय में हुआ था at his conversion. जब उसका परिवर्तन हुआ, He was saved. जब वो विश्वास पाया और बच गया। And when he was saved, और जब उसका उद्धार हुआ, at that same moment itself, the spiritual gifts which was intended for fulfilling the purposes that God has purposed for him was given to him. और उसी क्षण उसको वो आत्मिक दान भी मिले जो जरूरी थे उसके लिए कि उस सेवकाई को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने उसे दी है, मिले। All that is on the way to Damascus. और ये सारा दमिश्क के रास्ते पर हुआ। So that's chapter 9. वो 9वां अध्याय है। Then he says, he counted me faithful. और यूं लिखता है कि मुझे विश्वास योग्य समझा। From the way to Damascus, he went to Damascus. और जब वो दमिश्क के रास्ते से लेकर दमिश्क पहुंच जाता है, Preached there in the synagogues. वहां सेवकाई करता है मंदिरों में। Went to Jerusalem. और यरूशलेम जाता है, Preached there about Christ. वहां पर मसीह के बारे में सेवकाई करता है। He was sent to Cilicia. वो सिलिशिया चला जाता है, There also he preached the gospel. वहां पर भी सुसमाचार प्रचार It's करता है। understood that time he planted the churches also there. यूं भी समझा जाता है कि वहां पर उसने कलीसिया भी स्थापित की। And then he goes to Antioch. और फिर उसके बाद वो अंत्योक को चला जाता That है। takes us toward, chapter 11. और यहाँ से हम 11वें अध्याय में पहुंच जाते About a year he was there हैं। लगभग 1 वर्ष वहां था along with Barnabas. बरनबास के साथ। And he preached there the word of God and taught them there also. और वहां पर भी परमेश्वर का वचन उसने बांटा और उनको सिखाया। Faithfulness. विश्वास योग्य। God found me faithful. परमेश्वर ने उसको विश्वास योग्य समझा। And then we see in chapter 11, Paul and Barnabas carrying the money of that church at Antioch for the saints in Jerusalem. और 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास जो है वो पैसों का जो थैला था वो लेकर चले जाते हैं उस सेवकाई के लिए। That means the people also understood him as faithful. इसका मतलब ये है कि लोगों ने भी उसको विश्वास योग्य समझा। Otherwise, they would not have sent the money with him. या तो फिर लोग उसके साथ पैसे क्यों ही भेजते। So he was found faithful in the eyes of God and in the eyes of men. इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की नजर में और लोगों की नजर में भी विश्वास योग्य। And then at the end of chapter 12, we see them coming back from Jerusalem to Antioch. और 12वें अध्याय के अंत में हम यूं देख पाते हैं कि वो यरूशलेम से अंतियोक को दोबारा लौट आते हैं। And then at the beginning of chapter 13, what do we have? और 13वें अध्याय की शुरुआत में हम क्या देख पाते हैं? Barnabas and Saul being sent for the ministry. और बरनबास और सौल जो है वो सेवकाई के लिए भेजे जाए। He put me into the ministry. कि उसको सेवकाई में भेजा गया। So these three phrases here
it summarizes chapters 9 to 13 for us. और ये तीन जो भाग यहाँ पर लिखे गए हैं, ये 9 से लेकर 13वें अध्याय का पूरा व्याख्यान हमें यहाँ दिखा। And about that putting in the ministry, he says this happened because of the grace of our Lord, which was exceeding abundant toward me. और ये देखते हैं कि ये सेवकाई में डाला जाना जो है, ये प्रभु मसीह की अनुग्रह के कारण हुआ, जो मुझ में बहुतायत से था। Dear brothers and sisters, we are also given ministry to fulfill. कि भाइयों और बहनों, हमें भी सेवकाई दी गई है जिसको हमें पूरा करना है। It is essential for us to know what is given to us. कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमें क्या दिया गया है, And we have to commit ourselves for the fulfillment of it. और इस चीज को पूरा करने के लिए हमको अपने आप को सौंपना है। And Paul was very clear about the ministry that was given to him. पौलुस बहुत साफ साफ इस बात को जानता था कि क्या सेवकाई उसे मिली है। There in the last portion of verse 25, he says, 25वें अध्याय के 25वें वचन के आखिरी भाग में वो यूं कहता है, to fulfill the word of God. ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। Yeah. Hindi is better there. NIV says, to present to you the word of God in all its fullness. हम देखते हैं कि शास्त्र के दूसरे भागों में ये कहा गया है कि उसकी परिपूर्णता में मैं परमेश्वर के वचन को तुम्हें बताऊं। Another translation says, to make the word of God fully known. कि मैं परमेश्वर के वचन को आपको पूरा पूरा समझाऊं। That was the ministry that was given to him. यही सेवकाई उसे मिली थी। Bring the word of God to the people. कि परमेश्वर के वचन को लोगों के सन्मुख ले आए। There are many words that are there to explain, but I am not going to touch on all that. कई सारे शब्द हैं जो उसका स्पष्टीकरण देंगे, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। Only remember that a stewardship was given unto him, a responsibility was given unto him. बस इस बात को याद रखे कि एक कार्य उसको सौंपा गया था, And he knew that he should be found faithful in that responsibility that was given to him. और वो ये जानता था कि ये जिम्मेदारी जो उसे दी गई है उसमें वो विश्वास योग्य ठहरे। Dear brothers and sisters, there is no believer without any responsibility. भाई और बहनों, ऐसा एक भी विश्वासी नहीं है जिस पे कोई जिम्मेदारी ना हो। Paul had a duty to the gospel. पौलुस की एक कार्य उसको सौंपा गया था जो सुसमाचार को Paul had a duty of preaching the word of God to the saints and edifying them. पौलुस की ये भी जिम्मेदारी थी कि संतों को वो वचन को बांटे और उनकी भी प्रोत्साहन करे। Probably for us, well, it may be something different. शायद हमारे लिए कुछ और हो सकता है, But it is very essential for us to know what is the responsibility given to us, and we have to commit ourselves for the fulfillment of that. पर हमारे लिए ये बात जानना है, जरूरी है कि हमको क्या जिम्मेदारी दी गई है कि उसके हम पूरा कर सकें। Now, how can we know what is the responsibility given to us? हम कैसे जान पाएंगे कि क्या जिम्मेदारी हमें दी गई? The simple, way to know that is this. साधारण सा तरीका उसको जानने का ये है, You have to just see what is the ability that God has given you. आपको ये देखना है कि आप में क्या गुण या क्या खूबियां परमेश्वर ने दी है। There are various abilities, isn't it? कई सारे गुण और खूबी आप में हो सकती है। See, what is that ability that is given to you? क्या आप में खासियत है, क्या आप कर पाते हैं? As I mentioned, when we are born again, the spiritual gifts are given. जब हमारा पुनर्जन्म होता है तब हमको आत्मिक दान दिए जाते हैं। At the same time, when we were born, natural talents also were given. और जब हम पैदा हुए थे तब हमको कुछ वैसे ही प्राकृतिक गुण मिले थे। And it is our responsibility, whether spiritual gifts or natural gifts, we have to commit ourselves, to use all that God has given us for the glory of Him, for the fulfillment of what He expects us to do. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि भले ही प्राकृतिक हमारे गुण हो या आत्मिक गुण जो हमें बाद में प्राप्त हुए हो, हमको सारा सब कुछ इस्तेमाल करना है उस कार्य के लिए जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। When we come to chapter 4 of Colossians, जब कोलोसियों के 4थे अध्याय में हम आ जाते हैं, there in verse 17, we see an instruction that Paul gives to a young man. और 17वें वचन में हम देख पाते हैं एक जो कार्य करने के लिए, मतलब एक आज्ञा जो है, हम देखते हैं कि एक नवयुवक को पौलुस देता है। There Paul is, writing to Archippus there. और वहां पर देखते हैं कि पौलुस जो है वो अर्खिप्पास को लिखता है। And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. यूं लिखा है कि और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरा करना। Yeah, God has given you a ministry. कि परमेश्वर ने तुमको एक सेवकाई सौंपी है। Make sure that you fulfill that ministry that God has given you. और इस सेवकाई को जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है उसके पूरा करना है। Who was this Archippus? ये अर्खिप्पुस कौन था? Nothing is told here. उसके बारे में कुछ यहाँ नहीं लिखा है। But when you come to Philemon,
जब हम फिलेमोन के पत्री में आ जाए, there also we see, a similar name. वहां पर भी हम ऐसे ही एक नाम को पढ़ पाते हैं. Probably it's one and the same. शायद वो एक ही नाम है. There in verses 1 and 2, we read like this: Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer, and to our beloved Appia, and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house. पहले और दूसरे वचन में यूं लिखता है कि पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया, और हमारे साथ योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम. Here we have three names. यहाँ पर तीन नामों को पढ़ पाते हैं. Philemon is there. फिलेमोन का नाम. Appia is there. अफीफिया का नाम है. And then we have Archippus. और अर्खिपुस का नाम है. Philemon, well, it's a man's name. फिलेमोन हम जानते हैं कि एक पुरुष का नाम है. And Appia is the name of a female. और अफीफा जो नाम है वो हम देखते हैं एक महिला का नाम है. So what would be the relationship between Philemon and Appia? और फिलेमोन और अफिया के बीच में क्या संबंध हो सकता है? Most of the Bible students think that they are what? The husband and wife. अब बहुत सारे शास्त्र के पठन करने वाले यूं समझते हैं कि वो तो पति पत्नी होंगे. Then we have this name Archippus occurring there. और उसके बाद अर्खिपुस का नाम हम पढ़ते So who is this Archippus? हैं. फिर ये अर्खिपुस कौन होगा? Yeah, most probably their son. बहुत ऐसा माना जा सकता है कि वो उनका पुत्र था. And we understand that there was a church in their house. और हम ये भी जानते हैं कि उनके घर में एक कलीसिया थी. So he is very much familiar with all the things, the spiritual work and everything. और वो सारा जो सेवकाई का काम, आत्मा का काम है, उसको जानता था. Probably he was very much involved, with his father and mother in all those things. शायद वो अपने माता पिता के साथ सारे काम में जुड़ा हुआ था. For many years he has been hearing this. बहुत सारे वर्षों से इन बातों को सुन पा रहा हो. For many years he has been doing, something or the other, helping their parents. और कुछ न कुछ अपने माता पिता को मदद करने के लिए यहाँ वहाँ वो करता ही जरूर. So one problem is there when we become over familiar with certain things. एक समस्या यूं है कि जब हम बहुत सारे वक्त से एक चीज को जानने लगते हैं. What problem? वो क्या समस्या है? I've been preaching, I'm giving some time to you, What is the problem then? Familiarity brings what? Contempt. और यूं होता है कि जब हम बहुत सुपरिचित हो जाते हैं तो उस बात को हम नकार देते हैं, ठुकरा देते हैं. In his house there was an assembly. उसके घर में एक कलीसिया थी. Paul comes there, other apostles comes there, they preach. पौलुस वहां आता है, दूसरे सेवक वहां आते हैं और वो और वचन प्रचार करते हैं. So he was very familiar with everything. और वो सब चीजों को अच्छे से जान चुका था. It seems that this young man, because of our familiarity with these things, became a little cold in connection with the spiritual matters. और इन सारी चीजों को इतने खूबी से अच्छे से जानकर ये जवान व्यक्ति जो है शायद सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा ठंडा पड़ गया. So it was necessary for Paul to instruct him and say, take heed to thy ministry. और इसीलिए पौलुस को ये उसके लिए लिखना बहुत जरूरी था कि अपनी सेवकाई को तू संभाल कर ले. Make sure that you finish the work that God has given you. और जो कार्य परमेश्वर ने तुझे सौंपा है उसे पूरा कर. Dear brothers and sisters, this evening as we are together, भाई और बहनों, आज शाम जब हम एक साथ हैं, it's very much essential to look into our own lives and see how we are responsible, how much responsible we are in connection with the ministry that God has given to us. बहुत जरूरी है कि हम हमारे जीवनों में देखें और ये भी समझें कि कितने सावधान हैं हम उस सेवकाई को लेकर जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है. As I mentioned, this ministry, just as it was for Paul, it is by grace that we have received it. कि जैसा पौलुस के लिए था वो सेवकाई, वैसे ही हमारे लिए भी जो सेवकाई है वो अनुग्रह से प्राप्त हुई. We didn't deserve it. हम इसके योग्य नहीं थे. He gave it to us because of His grace. परमेश्वर ने हमें ये सौंपी इसलिए है क्योंकि उसका अनुग्रह हम If it is by grace, और ये अनुग्रह से अगर हमें it प्राप्त is हुआ, very much essential for us to depend on His grace and fulfill the work. इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसके अनुग्रह पर निर्भर हो जाए और उसके कार्य को पूरा करें. As I mentioned, if you look at your own abilities, you will come to know what you have to do. जब हम अपने आप को देखेंगे, हमारी खूबियों को देखेंगे तो पता चलेगा हम क्या कर सकते हैं. For some, well, it may be the ability to teach others. शायद
किसी के लिए ये होगा कि वो लोगों को सिखा सके, then do the teaching. तो आप सिखाइए. For some, it may be to exhort others personally. शायद कोई किसी का प्रोत्साहन कर पाता होगा वैयक्तिक रूप से. Do that. आप वो करिए. It's very much essential these days. आज के दिन में बहुत जरूरी है. You know, that's similarly helping others. शायद कोई किसी की मदद कर पाता. All cannot do that. सब लोग नहीं कर सकते. If you have that desire, if you have that ability, do that. कि आपको अगर इस बात की इच्छा होती है और आपको इसकी खूबी है तो आप करिए. Showing mercy to others. आप लोगों को दया दिखाएं. All this list of things you have in chapter 12 of the book of Revelation. और ये Sorry, सारी book of Romans. और ये सारी बातें जो है हम देख पाते हैं कि रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में देख पाएंगे. I'm not going into the details of that. और इन चीजों की गहराई में हम नहीं जाएंगे. So understanding your ability, that special ability that God has given you, you will come to know what is that you have to do with your life. अगर इन सारी हमारी खूबियों को हम समझ ले तो हमको पता चलेगा कि हमारे जीवन में हम क्या कर पाएंगे. May the Lord help us that we may put our mind into this and see that we finish the work that He has given us. और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इसमें हमारे मन को लगा सके और देखे कि वो चीज जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है उसे पूरा करे. Yes, I became a minister. हाँ, मैं सेवक बना. Be connected, linked to that, rightly connected with that work that God has given to us. और हमें उस चीज से जुड़े रहना है जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है. There are many things Paul tells there. I'm not going into the details of all that. पौलुस कई सारी बातें वहां कहता है, हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे. Then when he tells about the appointment, और जब वो नियुक्ति के बारे में कुछ कहता है, he tells also about the afflictions that he underwent to fulfill it. वो उन बातों का भी जिक्र करता है कि जो दुख सहन उसे गुजरना पड़ा उसके बारे में. Verse 24. 24वां वचन. Who now rejoice in my sufferings for you and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. यूं लिखता है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूं. Yeah, there he is telling that he is undergoing sufferings for the sake of the body, the church. और वो यूं कहता है कि परमेश्वर की देह, प्रभु की जो देह है कलीसिया, उसके लिए बहुत दुख को अपने शरीर में उठाता है. When he tells about the sufferings, जब उन क्लेशों के बारे में कहता है, he explains that sufferings like this. उसका वर्णन यूं करता है, He is filling up that which is behind of the afflictions of Christ. यूं कहता है कि मसीह के क्लेशों की घटी जो रह गई है उसको पूरा करता है. When we read that explanation, it will, sound like the afflictions of Christ, sufferings of Christ was incomplete. अगर हम इसको पढ़े तो यूं लगता है कि मसीह ने जो दुख सहन किया वो शायद अधूरा था. Now, to understand it clearly, इसको साफ साफ समझने के लिए we should remember that there are various types of sufferings for the Lord Jesus Christ. बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो दुख सहन थे वो मसीह के जीवन में थे. There was his personal sufferings. वैयक्तिक उनकी कुछ समस्याएं थी. Right from his childhood we see that. बचपन से ही उसके जीवन में हम ये देख पाते. Because of Herod with his parents, he had to run away from Bethlehem. हेरोद के कारण उसको बेथलेहम से अपने माता पिता के साथ भाग जाना पड़ा. As the righteous one living among the unrighteous ones, he suffered much. एक जो हम देखते हैं कि धर्मी जो है अधर्मियों के बीच में रहते हुए भी उसने दुख को सहा. Those are all his personal sufferings. वो उसकी वैयक्तिक दुख सहन थी. Then when you come to the Gospels, जब हम सुसमाचारों में आ जाए, we see his sufferings from his compassion toward others. उन दुख सहनों को देख पाते हैं जो उसने सहे क्योंकि उसका दूसरों की तरफ करुणा था. He wept, when he saw the suffering of, Martha and Mary. जब मार्ता और मेरी के दुख सहन को देखता है तो वो रो उठता है. He was moved with compassion many times when he saw the people suffering. जब लोगों को दुख सहता हुआ देखता था तब करुणा से उमड़ जाता था. So those were his sufferings which he suffered with others. वो उसकी उन दुख सहनों की बात करते हैं जो उसने लोगों के साथ दुख सहा. Then there is the suffering of anticipation or looking forward, he suffered. और दूसरा उसका दुख वो है जो वो आगे आने वाले की अपेक्षा में रखता था. For example, in the Garden of Gethsemane, जैसे कि गत्सेमनी के बाग में we see him in agony there. वहां पर हम उसको बहुत दुख में देखते हैं. That was, looking toward that suffering that he was going to undergo on the cross of Calvary. वो उस दुख सहन को देखकर दुखी था जो वो कलवरी के क्रूस पर सहने वाला. Suffering in anticipation. और जो आने वाला दुख है उसको देखकर अभी से ही दुखी. Then there is the suffering of atonement. और एक दुख था जो
The suffering for the भरपूरी करने। redemption of humanity. जो मोल लेने का दुख था उसकी बात। That is the suffering we see on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर के हम उस दुख को देख You पाते। see, in that suffering for atonement or for redemption, there is nothing lacking. He finished that. और जो मोल लेने वाला जो दुख था उसमें से कोई चीज बची नहीं है, वो उसने परिपूर्ण पूरा कर दिया। So when Paul says that he is suffering, that suffering which Jesus Christ has left behind, और जब पौलुस यूं कहता है कि वो दुख मैं सहता हूं जो मसीह पीछे छोड़ गया है, he is not telling about the sufferings of atonement. और तब वो इस मोल लेने वाले दुख की बात नहीं करता। That he completed on the cross of Calvary. वो मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पूरा कर दिया। The Lord said, it is finished. प्रभु ने यूं कहा कि अब पूरा हुआ। There is nothing left behind for anybody to suffer. अब किसी के लिए कोई दुख सहन पीछे नहीं छूटा। And that sufferings on the cross, no human being can suffer. Only he could suffer, being the sinless one. और ये कलवरी के क्रूस का जो सहना है ये कोई और नहीं सह सकता था, सिर्फ निष्पाप होने के नाई प्रभु यीशु मसीह ही सह सकता था। So when Paul says about the suffering that's left behind, he is not telling about the suffering on the cross. जब पौलुस उन दुख सहनों के बारे में कहता है जो पीछे छूट गई है, घटी रह गई है, वो कलवरी के क्रूस के दुख सहन की बात नहीं करता। But then he is telling about that personal sufferings of Christ. पर वो उन दुख सहनों की बात करता है जो वैयक्तिक रूप में मसीह ने सहा। He is now not on the earth. अब वो इस संसार में नहीं। Now Jesus Christ is in heaven. अब मसीह यीशु स्वर्ग में है। Or we may say that the head is in heaven. अब यूं कह सकते हैं कि शीश या सर जो है वो स्वर्ग में है And the body is on earth. और शरीर जो है वो पृथ्वी में है। That body is a church. और वो देह जो है वो कलीसिया है। What they could have done, the world could have done to the head, now the world is doing to the body. और संसार जो शीश के साथ कर सकती थी अब वो उस शरीर के साथ करती है। When we say to the body, it means to the believers that are living. और जब हम इस देह की बात करते हैं तब उसका मतलब ये है कि यहाँ पर के विश्वासियों के साथ। That's the suffering that Paul is telling here. और इस दुख सहन की बात पौलुस करता है। For the sake of the church, for the body, कलीसिया के लिए जो देह है, for the name of the Lord Jesus Christ, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए he suffered on this earth. उसने इस संसार में दुख सहा। Now we should remember that every believer is given a part to suffer for the sake of the Lord Jesus अब Christ. हमको ये समझना है कि हर एक विश्वासी को ये भाग दिया गया है कि वो मसीह यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाए। And if we are faithful in the ministry, definitely there shall be sufferings also. और अगर हम सेवकाई में अग्रसर है और सावधान है तो जरूर हम जो है दुख सहन At उठाएंगे। first we saw the appointment of Apostle Paul. पहले हमने पौलुस की नियुक्ति के बारे में And we saw that the care that he had for the ministry that was given to him. और फिर हमने देखा कि कितना सावधान था वो उस सेवकाई को लेकर जो उसको मिली थी। And to fulfill that there were sufferings. और हम देखते हैं कि ये जो सारी बची हुई घटी वाली जो क्लेश है उसको सह लेना। And he says that in that afflictions or sufferings, I now rejoice. और यूं कहता है कि इन क्लेशों में या इन दुख सहनों में मैं आनंद करता हूं। Or he takes it as a privilege, the part that God has given to him for suffering. जो भाग उसको मसीह ने प्रभु ने दिया है उसको वो सौभाग्य समझ कर लेता है। Dear brothers and sisters, are we ready to do the same thing? प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम भी तैयार हैं यही करने के लिए? God has given us a ministry. परमेश्वर ने हमें एक सेवकाई दी है। To fulfill that, there are afflictions, sufferings. इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे दुख सहन और क्लेश आएंगे। We have to sacrifice various things. बहुत सारी चीजों को हमको त्याग करना होगा। It may be the sacrifice of our time. हमारे समय को त्याग करना It होगा। may be the sacrifice of our wealth. शायद हमारे धन को हमें त्याग करना It होगा। may be the sacrifice of our health. शायद हमारे जो सदृढ़ता जो हमारा बल है उसको हमको त्याग करना होगा। Various things we have to sacrifice. बहुत सारी चीजों को हमें त्याग करना होगा। And remember, if we sacrifice for the sake of the Lord, for His work, there is a day going to come when we shall be honored by Him. और अगर हम सारी चीजों को त्याग करेंगे परमेश्वर और उसके कार्य के लिए तो एक दिन आता है जब हमको महिमा दी जाएगी। Now, one thing we have to remember, क्या एक चीज हमें याद रखनी है, the things that we keep for ourselves while we live in this world, we are not going to take up to the presence of the Lord. जो चीजें हम हमारे लिए रखते हैं जमा करके इस संसार में रहते हुए वो हम परमेश्वर के सन्मुख नहीं ले जा सकते। Nothing we can take up there. कोई भी चीज हम वहां नहीं ले जा सकते। Nothing we can take to eternity. कोई भी चीज हम अनंत काल में नहीं ले जा The सकते। only thing that we can take up there is the things that we give up
for the sake of the Lord Jesus Christ. सिर्फ वही चीजें हम ले जा सकते हैं जो चीजों को हम त्याग कर देते हैं मसीह की सेवकाई के लिए। May the Lord help us that we may know these truths and we may give ourselves to the fulfillment of what the Lord has given to us. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन सत्यों को समझ सके और उन चीजों को त्याग कर सके जो परमेश्वर ने हमें भरपूरी करने के लिए दिया। Paul's appointment, पौलुस की नियुक्ति, Paul's affliction. पौलुस का दुख सहन। Now come to the last two verses. अब आखिरी दो वचनों को हम देखें। Paul's accomplishment. पौलुस का कार्य पूरा करना। Verses 28 and 29. 28 और 29 वचन। Whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. यूं लिखता है कि जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसके लिए मैं भी उसके उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। Here we see him explaining or describing his accomplishment, Paul's accomplishment of that ministry. और हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस जो है वो उसके दी गई सेवकाई को पूरे करने के बारे में बात करता है। Him we preach. कि हम उसकी सेवकाई उसका प्रचार करते हैं। Teaching every man and warning every man. कि हर एक मनुष्य को सिखाए और चेतावनी दे। Teaching probably is the positive instruction that he gives in the word of God. कि जो सिखाना है वो शास्त्र में दिए गए सकारात्मक बातों को सिखाना होगा। Warning may be the negative instructions that he gives to the people. और चेतावनी तो वो होगा कि जो नकारात्मक बातें जो शास्त्र में दी गई है उनको बताना। Ministry includes all this. और प्रचार करने में ये सारी चीजें आ जाती And about it he says, wherefore, whereunto I labor, striving. और यूं कहता है कि इसी के लिए मैं उसकी शक्ति के अनुसार परिश्रम भी करता हूं। In chapter 4, verses 12 and 13, which we considered this morning. और जो 12 और 13 वचन अध्याय 4 के हमने आज सुबह देखे थे वो saw the prayer of Epaphras. एपफ्रास की प्रार्थना को देखते हैं। There he said, always laboring fervently for you in prayers. और यूं कहता है कि हमें सदैव जो है तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। Yeah, there we see that word, fervently, laboring fervently. हम वहां पर इस वचन को देख पाते हैं कि प्रार्थनाओं में प्रयत्न करना। Here also we see the same language, whereunto I also labor. और यहाँ पर भी हम उसी भाषा का उपयोग देख पाते हैं, तन मन लगाकर परिश्रम करता। Well, there in chapter 4 it was about the prayer. और चौथे अध्याय में प्रार्थना के बारे में था। Here it is about the ministry of God's word. और यहाँ पर वचन की सेवकाई के बारे में। Labor is there in both these things. दोनों ही चीजों में परिश्रम है। I'm not going to explain that. मैं इस बात का स्पष्टीकरण नहीं। And he says, whereunto I also labor. और यूं कहता है कि जिसके लिए मैं भी परिश्रम करता हूं। And what is his desire? और उसकी इच्छा क्या है? That he may present every man perfect in Christ Jesus. कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित। What he means is this. उसका मतलब ये है, God has given me a duty of perfecting the people, his people. परमेश्वर ने मुझे ये सेवकाई दी है कि उसके लोगों को मैं परिपूर्ण या सिद्ध करूं। laboring to do that. और मैं इसमें परिश्रम करता हूं। I want to fulfill that work. और इस कार्य को मुझे पूरा करना है। I want to bring others to perfection. कि लोगों को मुझे सिद्धि की ओर लेना। I want others to become like the Lord Jesus. मैं चाहता हूं कि लोग मसीह यीशु के समान बने। And one day I want to give the account of the work that God has given to me in the presence of the Lord. और एक दिन परमेश्वर के सामने मुझे जो कार्य दिया गया है उसका लेखा जोखा मैं उसको दूंगा। See the commitment of Apostle Paul for the ministry. और हम देखें कि प्रेरित पौलुस जो है वो कितना लगाव रखते हैं अपनी सेवकाई से। We can go on explaining, but I don't have to and I don't want to. और हम इस बात का स्पष्टीकरण देते ही रह सकते हैं पर हम अभी नहीं करेंगे और हम करना भी नहीं चाहते। As I said, there is no believer without the ministry. मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई एक ऐसा विश्वासी नहीं जिसको सेवकाई नहीं मिली। Ministry may differ from one person to another. हर एक की सेवकाई अलग अलग हो सकती है।
And we have to know what is given to us. और हमें ये जानना है कि हमें क्या दिया गया And we have to fulfill it. और उसे पूरा भी करना है, Because a day is going to come when we shall stand before the Lord and give account of our lives. क्योंकि ऐसा एक दिन आता है जब हम मसीह के परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमको लेखा जोखा देना है अपने पूरे जीवन का। We are all waiting for the coming of the Lord. हम सब परमेश्वर के आने की बाट जोते हैं। Are we? क्या हम कर रहे हैं? Are we all waiting for the coming of the Lord? क्या हम परमेश्वर के आने की बाट जोते हैं? But let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बता दूं, When you read the scriptures, जब हम शास्त्र को पढ़े it's very clearly told that there will be many people, many believers who will be ashamed at His presence. शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बहुत सारे विश्वासी होंगे जो उसके आने पर लज्जित होंगे। What does it mean? इसका क्या मतलब है? There will be many who will, think like this when they reach up there. बहुत सारे लोग वहां जब पहुंचेंगे तब उनको यूं लगेगा, Oh, we should not have come like this here. हमको ऐसे यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था, We should have prepared a little more. थोड़ी सी और तैयारी कर We लेते, should have labored a little more. थोड़ा सा और परिश्रम कर लेते। What a shame it is to come like this. ऐसे आना कितनी शर्म की बात। I didn't do anything for the Lord. मैंने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, I wasted my time. मैंने तो पूरा समय जाया कर दिया। I was reminded about my responsibility. मुझे मेरी सेवकाई के बारे में याद दिलाया गया, But I didn't care about it. पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। What a shame it is. कितना शर्म का बात है। Bible tells that. I'm not making stories like that. शास्त्र में ये लिखा है, मैं कथाएं नहीं बताता। If we want to be, happy and joyful there, अगर हम चाहते हैं कि वहां पर हम आनंद मनाए, now we ought to be faithful in what God has given to us. आज हमको विश्वास योग्य होना होगा उन चीजों में जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है। By all means, fulfill that work that God has given. और सारी चीजों को लेकर हम उस कार्य को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमें सौंपा। Bible tells that we should prepare for the coming of the Lord. शास्त्र यूं कहता है कि परमेश्वर के आगमन की हम तैयारी करें, It tells that we should love His appearing. कि उसके आने से हम प्रेम करें। Those are all things that we can explain, but I am not going to attempt that. इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण हम दे सकते हैं, पर मैं इसकी कोशिश नहीं करूंगा। All this means to, keep ourselves holy and fulfill the work that He has given us. और इसका मतलब यही है कि हम अपने आप को पवित्रता में बनाए रखें और वो सारा कार्य जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे पूरा करें। Suppose you're studying in a school. सोचिए कि आप एक पाठशाला में पढ़ाई करते हो, Teacher had given you assignments. और टीचर ने आपको कुछ कार्य दिया था पूरा करने के लिए, And you didn't do that. और आपने वो पूरा नहीं किया। Next day when you go to the school, अगले दिन जब आप स्कूल चले जाओगे, you will not have that confidence. आपको वो धाड़स नहीं होगा। When you are seated there in the class, जब आप वहां पर वर्ग में बैठे होंगे, somebody tells you that the teacher hasn't come today. कोई आपको बता दे कि टीचर नहीं आए हैं, How much happy you will be, isn't it? आपको कितना आनंद होगा। Good, I didn't do the assignment, teacher didn't come. संतुष्टि से आप कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने कार्य नहीं किया था और टीचर भी नहीं आए। But our teacher will come. पर हमारा टीचर आने वाला है, He is going to come. वो जरूर आएगा। Anytime he may come. किसी भी क्षण आ सकता है, Even now he may come. अभी भी आ सकता है। There is nothing hindering his coming. उसके आने को कुछ रोक नहीं सकता। Prepare to meet your Lord. तैयार करो कि हम मसीह से मिले। May the Lord help us that we may put our mind to these things and do all the essential things to fulfill what God has given into our hands. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम हमारे मन को इस चीज में लगा सके और जो भी कार्य मसीह ने परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे पूरा कर सके। The last session, we were looking at the divine pleasure and Paul. पिछले जो सत्व था उसमें हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर की दैवी इच्छा और पौलुस। In this last session, we have been looking at the divine pleasure and Paul. अभी जो हमने पर देखा उसमें यही सीखा कि परमेश्वर की दैवी इच्छा और पौलुस। After explaining that divine pleasure in reconciliation, जो दैवी इच्छा और मेल मिलाप की बात थी उसको देखने के बाद, when he is closing that section, जब उस बात को वो बंद करता है, he is telling about, that ministry in connection with that, which Paul himself received in grace. और वो ये कहता है कि वो जो सेवकाई पौलुस ने खुद प्राप्त की है अनुग्रह में। What I remind today is we are all given stewardship. We are all given responsibilities. मैंने आपको यही बात का याद दिलाया कि हम सबको एक जिम्मेदारी, एक कार्य प्राप्त किया Let गया। me tell you one thing. मैं आपको एक बात बता दूं, If you look at various local assemblies, बहुत सारी अगर हम स्थानिक कलीसियाओं को देखें, it continues just because of the ministry of, maybe a few people, 4 or 5 people.
कि वो सिर्फ कुछ लोगों की सेवकाई के कारण चलती रहती है, 4 या 5 लोगों के कारण। Praise God, it is slightly different here. परमेश्वर का आनंद मनाना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि यहाँ पर अलग है। But I said most of the assemblies. पर बहुत सी कलीसियाओं में ऐसी बात है, Just because of 4 or 5 people doing all the things, well, it continues. 4 या 5 लोग ही सारा सब काम करते हैं, इसलिए सब चलता है। That is not what the Lord desires. परमेश्वर की ये इच्छा नहीं All members, brothers and sisters, everyone are given ministry. कि हर एक व्यक्ति, भाई या बहन, सबको एक सेवकाई दी गई है। All are not supposed to preach and teach. हर किसी को वचन प्रचार और सिखाना नहीं है। There are varieties of spiritual gifts and there are varieties of ministries. बहुत सारी सेवकाइयां भी है और बहुत सारे आत्मिक दान भी है। It is our duty to know what is given to us हमारी ये जिम्मेदारी है, हम जाने हमें क्या मिला है and fulfill it. और उसको पूरा करना। In fulfilling that, there are afflictions. और उसको पूरा करने में कई सारा दुख हमें सहना होगा। We have the appointment. और हमको नियुक्त किया गया है। Fulfilling that, there are afflictions. उसको पूरा करने में दुख सहन भी है। But if we go through that the afflictions, अगर हम इन दुख सहनों से होकर गुजर जाए, the third point becomes fulfilled in our lives. और तीसरी बात जो है वो हमारे जीवन में परिपूर्ण होता है। What was it? वो क्या है? Come on, tell me. Accomplishment. कि कार्य का पूरा होना, Finishing the work. कि कार्य पूरा हुआ, Ready for the coming of the Lord. परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार। The Lord desires that from our lives. परमेश्वर की हमारे जीवन से यही इच्छा है। May the Lord help us that we may put our mind into these things. परमेश्वर हमारी मदद करे कि इन चीजों में हम मन लगाए, Let's not be just the hearers of the word only. कि हम सिर्फ वचन के नायक ना बने, But let us not be the hearers of the word only. कि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ना बने, Let us be the doers of the word of God. कि हम वचन के करने वाले भी बने। This is what the Lord desires from our life. परमेश्वर हमारे जीवन से यही इच्छा रखते। May the Lord help us that we may think over these truths that we considered, these 2 days. ये जो सारे सत्य हमने इन 2 दिनों में सुने, परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप इन सबको गौर कर पाए। Not only these 2 days, how much we listen, isn't it? कि सिर्फ यही 2 दिन नहीं, पर हम कितना सुनते हैं। Yeah, we are blessed, to receive the word of God in various ways these days. कि कई सारे माध्यमों से परमेश्वर का वचन हम सुन पाते हैं, हम धन्य हैं। There is no scarcity for the word of God. परमेश्वर के वचन की कोई कमी नहीं। We have become masters in listening. हम सुनने में महारत हासिल कर चुके हैं। That's good, no doubt. ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, But be what? Doers also. पर वचन को करने वाले भी हम बन जाए। So may the Lord help us that we may think over these things, and whatever changes we have to do in our life, let's do it. Let the word transform us. और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन सारी चीजों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होगी वो करके हम हमारे जीवन में परिवर्तन देख पाए। The divine pleasure for all things, सारी चीजों को लेके जो दैविक इच्छा है वो, the divine pleasure and the believers, और दैविक इच्छा विश्वासियों को लेकर, the divine pleasure and Paul, और दैविक इच्छा पौलुस को लेकर, or we can say divine pleasure and me. या फिर हम यूं भी कह सकते हैं दैविक इच्छा और मैं। May the Lord bless these words into our lives. परमेश्वर इन वचनों को हमारे जीवनों में आशीषित करे।